हम्म। लेक्चर नंबर 8। तो हम मेंशन कर रहे हैं, जैसे पिछली क्लास में हमने जिम्नोस्पर्म के अंदर पढ़ा था कि ब्रांच स्टेम होते हैं, और ब्रांच स्टेम के एग्जाम्पल में नाम लिखे पाइनस, सेड्रस, गिंको। हमने डायग्राम गिंको का बनाया है, ठीक है, लेकिन ये चीजें फॉलो होती बाकी दोनों पाइनस और सेड्रस में भी है। साइकस का स्टेम अनब्रांच था। ये हो गई स्टेम तक की बात। अगली बारी आती है लीफ की। नेक्स्ट जो एनाटॉमी में आएगा इनमें, सॉरी, नेक्स्ट जो इनके करेक्टर्स में आएगा वो स्टेम का करेक्टर है, सॉरी लीफ का करेक्टर है, कि लीफ कैसी होंगी। हम पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स, एक बार कनेक्ट कर लेना वापस। जिम्नोस्पर्म को हम लोग सीड प्लांट बोलते हैं, और सीड प्लांट बोलने का कारण है कि उनके अंदर सीड बनेंगे। बात आती है लीफ पर। तो स्टेम से नेक्स्ट लीफ जब डिफाइन करता हूं तो मैं कहता हूं कि इनके अंदर मिलने वाली लीफ जो है वो एक ही है। टेरिडोफाइटा में डायमॉर्फिक लीफ लिखी थी, जिम्नोस्पर्म में लीफ एक ही लिख रहे हैं। और कैसी लीफ लिख रहे हैं? लीफ कैसी है यहां पे? फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, एक लीफ फोटोसिंथेटिक होती है, दूसरी ड्राई स्केल लीव्स भी होती हैं। हम उनको नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग फोटोसिंथेटिक वाली को पढ़ेंगे। जो लीफ फोटोसिंथेसिस करती है मतलब लाइट एब्जॉर्ब करती है। लाइट एब्जॉर्ब करती है तो लाइट के हीटिंग इफेक्ट से वो गर्म हो जाएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऐसे में हीट लॉस करेगी। हीट लॉस करेगी तो इसका मतलब वेपर निकलेंगे। अब वेपर तब निकलेंगे जब पानी की अवेलेबिलिटी होगी। अगर पानी की कमी है तो ये ट्रांसपिरेशन नहीं कर पाएंगे, तो फोटोसिंथेसिस करने में भी इनको दिक्कत आएगी। इसलिए इनकी लीफ में जो लीफ कैसी है? फोटोसिंथेटिक। उनको हम लोग लिखते हैं फोलिएज लीव्स आर वेल adapted for temperature and wind conditions, कॉमा मैं साथ में बोल देता हूं ज़ेरिक कंडीशंस, मतलब जहां पर पानी कैसा हो? कम अवेलेबल हो, उसके लिए भी वेल अडाप्टेड हैं। कैसे करेक्टर है ये करने के लिए? किस तरीके की लीफ मिलती है? करेक्टर सुनना। नंबर 1, पहली बात, रिडक्शन इन लीफ एरिया। लीफ एरिया हो गया कम। दूसरा, सेकंड जब मेंशन करते हैं रिडक्शन इन लीफ एरिया के अलावा, तो वो दूसरा कैरेक्टर क्या मेंशन करते हैं? कहते हैं इसके सरफेस पर थिक क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल मतलब एक वैक्सी कोट जो ट्रांसपिरेशन यानी वेपर का लॉस आसानी से नहीं होने देगी। इसलिए स्टोमेटा नीचे छुप गए, बोलेंगे संकन स्टोमेटा। और चौथा जिसे मैं मेंशन करता हूं यहां पे, क्यों मेंशन करूं, ये तीनों हैं जो लीफ को मॉडिफाई करते हुए देख रहे हैं। यानी लीफ मॉडिफाई हुई है, क्या फायदे हैं इसके वो सुनो। लीफ एरिया का कम होना मतलब लाइट का हीटिंग इफेक्ट कम आएगा,
सरफेस एरिया कम हो गया है, तो वाटर का लॉस भी कम करना पड़ेगा। दूसरा, क्यूटिकल के आने के कारण अगर पानी बाहर जा भी रहा होगा या फिर कहेंगे वेपर्स निकल भी रहे होंगे, तो क्यूटिकल होती है इम्परमिएबल, उससे वेपर आसानी से बाहर नहीं जा पाएंगे। संकन स्टोमेटा, स्टोमेटा सरफेस पर होते हैं, लेकिन अगर वो सरफेस से दूर हो जाएं तो एटमॉस्फेयर के बिल्कुल पास ना होने के कारण हो सकता है कि वेपर बाहर जाते जाते बीच में ही कंडेंस हो जाए, रुक जाए, निकल ही ना पाए। ठीक है, ऐसा हम इनके करेक्टर के बारे में बोलते हैं। ये तीन चीजें जिसके बारे में हमें जानना है। रिडक्शन इन लीफ एरिया, थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा, जिसके कारण लीफ को एडाप्टेड माना जाता है। साइकस में और पाइनस में इन लीफ के बारे में डिस्क्रिप्शन है। साइकस में ऐसी लीफ जैसा पिछली क्लास में बनाई थी, नारियल की लीफ के टाइप से या खजूर के टाइप से, कंपाउंड पिन्नेट होती है। पाइनस में ऐसी लीफ नीडल की तरह, सुई की तरह पतली होती है। जबकि गिंको बनाया है लास्ट क्लास में, उसकी लीफ देखो विंग्स, पंख के जैसी है। फेदर नहीं बोल रहा हूं, विंग्स बोल रहा हूं, बी केयरफुल। हुए ये? कुछ कहानी एक्चुअली दी हुई है बुक में ऑलरेडी, तो साइकस के बारे में कुछ कहानी लिखते हैं बुक वाले। इन साइकस, these leaves are एक कंपाउंड पिन्नेट, परसिस्ट फॉर, देखो मिलेगा एनसीईआरटी में कितने सालों तक रहती है, ऑप्शन देता हूं, फ्यू ईयर्स, मैनी ईयर्स, सेवरल ईयर्स। एनसीईआरटी पढ़ी नहीं पढ़ी? लिखा है उन्होंने फ्यू ईयर्स तक रहती हैं। आर एट अपेक्स ऑफ मेन स्टेम, या फिर स्टेम लिख दो, स्टेम तो उसमें एक ही है, कौन सी ब्रांच होती है, स्टेम के टिप के ऊपर होगी। ये साइकस की बात है। पाइनस में कंडीशन अलग है। पाइनस और गिंको में दीज लीव्स, वो जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, आर, पहली बात सिंपल नीडल लाइक, कंपाउंड नहीं है, सिंपल लीफ है। अराइजिंग ऑन डॉट शूट, डॉट शूट पर आती है, लॉन्ग शूट पर नहीं। गिंको में लिखने का तेरा तरीका थोड़ा सा अलग, क्या है, दीज फोटोसिंथेटिक लीव्स, आर सिंपल विंग लाइक, अराइजिंग ऑन डॉट शूट, डॉट शूट पर आएगी। ये बातें अलग से याद रखो।
डन। तो नेक्स्ट टू द लीफ विल बी द स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने सबसे पहले टेरिडोफाइटा में पढ़ा था, नाम दिया था स्पोरोफिल्स। यहां पर स्पोरोफिल्स मिलेंगे। स्पोरोफिल्स स्पोरेंजिया बियर करते हैं। स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल होते हैं। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है और उससे बनते हैं स्पोर्स। कहानी बड़ी लंबी हो गई, लेकिन स्पोरोफिल का प्रेजेंस दो तरीके से होगा। या तो वो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट देंगे, उसे कहते हैं कोन, या फिर वो लूज अरेंजमेंट होंगे, उसे कहते हैं लेक्स। स्पोरोफिल्स स्प्रेंजिया बियरिंग लीव्स। अब ये लीफ नहीं रही है, लीफ के जैसा बोल दो। प्रेजेंट आइदर एज, लिखेंगे LAX। लेक्स का मतलब लूज एसोसिएशन, साथ में लूज एसोसिएटेड है, कॉम्पैक्ट नहीं। या फिर लिखेंगे कोन। कॉम्पैक्ट एसोसिएटेड, ज्यादा घने हैं, ऐसा बोला जाता है। तो इनके अलग अलग नाम हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं स्पोरोफिल यहां पे दो हैं। माइक्रोस्पोरोफिल लिखा, एग्रीगेट एज मेल कोन ऑन साइकस एंड पाइनस। लेक्स नहीं बनाया इसने। दूसरा मेगास्पोरोफिल लिखा, एज लेक्स ऑन अपेक्स ऑफ साइकस स्टेम, साइकस के स्टेम के टिप पे। और ये एग्रीगेट एज फीमेल कोन इन पाइनस। गॉट इट। एक बात पर ध्यान दें, मेल कोन वर्ड जो है वो दोनों जगह लगता है। मेल कोन वर्ड साइकस पाइनस दोनों जगह यूज होगा। फीमेल कोन वर्ड सिर्फ पाइनस में लिखते हैं, साइकस में फीमेल कोन नहीं होता। साइकस में तो फीमेल के लिए लेक्स होता है, कोन नहीं। इस बेसिस पर एक बात याद आती है कि आप पाइनस को सेड्रेस को, पाइनस और सेड्रेस को एक नए नाम से जानते हैं, उसे कहेंगे कॉनिफर। कोन बियरिंग
इसलिए नाम क्या दिया है, कोनी पर। एग्जाम्पल में नाम आते हैं पाइनस सेड्रस। साइकस को कोनिफर नहीं कहते। तो ये देख लो, यहां पर मेल कोन फीमेल कोन दोनों होते हैं पाइनस में। साइकस में सिर्फ मेल कोन होता है, फीमेल कोन की जैसी चीज साइकस में नहीं है। इंस्टेड वहां पे मेगास्पोरोफिल जो स्ट्रक्चर बनाता है वो लेक्स है, वो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट नहीं। डन। काम देखते हैं दोनों ने क्या किया। जैसे स्ट्रक्चर है उस इस तरीके से पढ़ेंगे, अलग से नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोफिल के बारे में। तो वो तो प्रेजेंट होंगे एज मेल कोन, ये तो दोनों जगह है ना, साइकस में पाइनस में दोनों जगह है। इसलिए चालू मेल कोन से करते हैं। मेल कोन पे जो प्रेजेंट होगा उसका नाम माइक्रोस्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स से जो प्रेजेंट होगा उसको कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में जो हुआ उसका नाम माइक्रोस्पोर मदर सेल। या इसका एक नाम और लिख सकते हो, उसे क्या नाम, पोलन मदर सेल। या इसके लिए लिखना पोलन मदर सेल्स। ये माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल, ऐसे जब सारे नाम हो गए तो इसको ऐसे भी समझो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या इवेंट होना है। यहां होगा इवेंट जिसका नाम है मियोसिस। ये आ गया प्लेस जहां पर होना है मियोसिस। और मियोसिस से यहां पर बनेगा माइक्रोस्पोर्स का ढेर। खूब सारे माइक्रोस्पोर्स बन गए। प्लॉइडी कितने लिखूंगा, एन। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। माइक्रोस्पोर बनाए मियोसिस से, लेकिन आगे के डिवीजन होंगे माइटोटिक। क्लियर। यानी मैं बनाता हूं इसको डॉट डॉट करके, कंटिन्यूएशन में नहीं। डॉट डॉट बना रहा हूं मतलब बीच में और भी स्टेजेस होंगी, बीच में और भी स्टेजेस होंगी। हम सबका नाम नहीं लिख पाएंगे ना, कोई मतलब। हम तो ऐसा बताते हैं कि ये डिवाइड होता रहा, माइटोटिक डिवीजन होते रहे। और मैं ये कहता हूं स्टेज ऑफ डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन, स्टेज ऑफ डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन के डिस्पर्सल का समय आ गया है। तो स्टेज ऑफ डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन्स जब मेंशन कर रहे हैं तो वो देख लो।
स्टेज ऑफ डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन्स। अगर साइकस हुई, पाइनस हुई, तो दोनों में कुछ डिफरेंस होगा, एग्जैक्टली सेम नहीं आएंगे। पाइनस में 4 सेल स्टेज पर पोलन ग्रेन डिस्पर्स होता है। 4 सेल्ड विंग्ड पोलन यहां होता है 3 सेल्ड पोलन ग्रेन। इधर सिर्फ लिखना 3 सेल्ड पोलन बस। तारीफ के लायक तो पाइनस है। 4 सेल्स को कैसे बना रहे हैं, विंग्ड पोलन है ना, क्वेश्चन आया हुआ है, बनाएंगे तो दिखता भी अच्छा है, बिल्कुल बना लेना चाहिए। पूरा येलो कलर का दिखाई देता है, येलो टाइप का दिखेगा वो। ये 4 सेल स्टेज है भाई, विंग्ड पोलन ग्रेन। 2 सेल देखो, आंखें प्रोथेलियल, ये नाक जनरेटिव, और नीचे बना है वेजिटेटिव। ये जो जनरेटिव है वो फिर से डिवाइड करेगा, बॉडी सेल स्टॉक सेल, बॉडी सेल फिर से डिवाइड करेगा। टोटल पाइनस के अंदर 6 सेल्ड पोलन ग्रेन बनता है, और साइकस के अंदर 5 सेल्ड पोलन ग्रेन बनता है मैच्योर होने पर। जब वो फुल मैच्योर हो जाए तब की बात कर रहा हूं मैं। फोर सेल्ड से बन जाएगा 6 सेल्ड मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनेगा। ये पाइनस की बात हुई। विंग्ड पोलन विल बी लिबरेटेड एज सल्फर शावर, या फिर शावर ऑफ गोल्डन डस्ट, येलो डस्ट भी बोलते हैं। 3 सेल्ड पोलन को बताएं तो 3 सेल्ड पोलन को मेंशन करते हैं। कुछ नहीं मेंशन करना, यहां पे बस इतना लिखना है 5 सेल्ड मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। यहां पे 5 सेल्ड मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है। दूसरा केस, मैं फीमेल को नहीं लिखूंगा, मैं सीधे क्या लिखूंगा, मेगास्पोरोफिल। क्यों, देयर इज अ डिफरेंस ना। साइकस में मेगास्पोरोफिल से शुरुआत होती है, पाइनस में क्या होती है, फीमेल कोन। तो ये स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, इसलिए मैंने यहां पे फीमेल कोन नहीं लिखा, मैंने सीधे मेगास्पोरोफिल लिख दिया। मेगास्पोरोफिल पे जो बनेगा वो होगा मेगास्पोरेंजियम। यहां पर स्टेप बहुत कम है,
इस मेगास्पोरेंजियम का और कोई मतलब नहीं है। मेगास्पोरेंजियम का मतलब होता है ओव्यूल। ओव्यूल ही मेगास्पोरेंजियम है। लीजिए, बात ध्यान दें, यहां ओव्यूल ओपन नेकेड है, ओवरी में बंद नहीं है। बाद में फर्टिलाइजेशन के सीड बनेगा ओव्यूल से, और वो सीड भी ओवरी में नहीं होगा। यानी ओवरी में ना होने के कारण ओव्यूल एक्सपोज्ड थे, तो फ्रूट ना होने के कारण सीड भी क्या होंगे, एक्सपोज्ड। तो ओव्यूल नेकेड है ओवरी में ना होने के कारण, इसलिए सीड भी क्या है, नेकेड। जिम्नोस्पर्म्स आर नेकेड सीड प्लांट्स। ओव्यूल के लिए लिखी गई बातें, वो कहते हैं ओव्यूल आर एक्सपोज्ड और not covered in ovary. So the seeds remain exposed, इसलिए सीड भी क्या है, एक्सपोज्ड हैं। या फिर लिखोगे नेकेड। ये है करेक्टर, ऐसे मेंशन करते हैं। चलिए ओव्यूल के बारे में पढ़ते हैं। ओव्यूल में क्या चीज है, ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट होगी, इस बात में कोई शक नहीं है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल बना देता हूं। इंडिकेटिव, ये बाहर की कवरिंग है जिसे हम लोग इंटेग्यूमेंट कहते हैं। ये अंदर का स्ट्रक्चर है, इसका नाम न्यूसेलस होता है। इसी न्यूसेलस में बात हो रही है, इस न्यूसेलस के लिए बात कर रहा हूं मैं। ये जो है ना न्यूसेलस, इसी में बात हो रही है। इसमें कितना, एक अकेला बड़ा सा मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, एक। ये पूरा कौन है, ओव्यूल। ये पूरा कौन है, ओव्यूल, यानी मेगास्पोरेंजियम। तो यहां बहुत सारे नहीं, केवल एक अकेला। राइट, केवल एक अकेला फीमेल, सॉरी, एक अकेला मेगास्पोर मदर सेल बनेगा सिर्फ। डिफरेंशिएट्स टू फॉर्म सिंगल, यानी एक लार्ज मेगास्पोर मदर सेल, एक अकेला। जैसे वो पीएमसी बोल सकते हो, इसको एमएमसी बोल सकते हो। पोलन मदर सेल पीएमसी हो गया, तो मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी हो गया। प्लॉइडी कितनी है, 2n। करने वाला क्या है, मियोसिस। यहां पर भी मियोसिस था, इधर भी मियोसिस हुआ। वहां पे माइक्रोस्पोर बने थे, इधर बनेगा मेगास्पोर। 1 आउट ऑफ 4 फंक्शनल मेगास्पोर बने, कितने, 4। फंक्शनल कितना, 1। इस फंक्शनल मेगास्पोर में बार बार लगातार माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। ये बार बार माइटोटिक डिविजन्स करेगा, और माइटोटिक डिवीजन से यहां बनता है, जिसे हम लोग लिखेंगे मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। मल्टी सेलुलर है बेटा,
वहां के जैसा नहीं कि छुट्टे सेल हैं 2-4 ना। ये देख कितने कम है। क्या लिखोगे? रेड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट। क्या लिखोगे? रेड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट। उसके कंपैरिजन में मल्टी सेल मत बोल देना, ये तो कुछ भी नहीं है। ये 6 सेल 5 सेल कुछ भी नहीं है, इसको बोलोगे रेड्यूस्ड है। और यहां बना है मल्टी सेलुलर। इंटरेस्टिंग बात, ये भी डिपेंडेंट वो भी डिपेंडेंट, ये मैंने जिम्नोस्पर्म की शुरुआत में बता दिया था। मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में दो चीजें होती हैं। क्या दो चीजें? इसके अंदर हमें दो चीजें पढ़ने में मिलेंगी। एक, पहला बता रहा हूं, टू और मोर देन टू आर्किगोनिया। अच्छा, दो से ज्यादा आर्किगोनिया होंगे। यानी इसी डायग्राम को अगर मैं दोबारा से बनाऊं, यही डायग्राम अब अगर दोबारा से बने तो मैं ऐसे बनाऊंगा। ये अब न्यूसेलस वाली बात नहीं रही, अब यहां पे सब बदल गया है। मैं ऐसे बनाऊंगा यहां पे, ये एक और ये दो, ये एक और ये दो, बीच में बचा हुआ कौन हो सकता है? ओहो, बचा हुआ न्यूसेलस हो सकता है। इधर जो बना दिया ये क्या है? आर्किगोनिया। हर एक आर्किगोनिया के अंदर एक एक्सेल है। हर एक आर्किगोनिया में एक एक्सेल होगा। लो बना देता हूं, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। कितने एक्सेल हो गए? 4। वैसे एक ओव्यूल मतलब एक सीड, एक सीड से एक एम्ब्रियो यानी एक प्लांट निकलना चाहिए। जिम्नोस्पर्म में जब सीड लगाते हैं तो उससे एक से ज्यादा प्लांट निकलते हैं, यानी उसमें एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो है। अब मुझे रीजन समझ में आ रहा है क्यों। एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनने का मतलब एक से ज्यादा जाइगोट थे। एक से ज्यादा जाइगोट मतलब यहां पे गैमीट भी कैसे होंगे? ज्यादा। कितने? 4। अगर 4 आर्किगोनिया तो 4 फीमेल गैमीट, तो मतलब 4 मेल गैमीट आकर 4 जाइगोट, तो बाद में 4 एम्ब्रियो बना सकते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी इज कॉमन इन जिम्नोस्पर्म्स। रीजन, 2 और मोर देन 2 आर्किगोनिया। ठीक है, दो या उससे ज्यादा आर्किगोनिया होते हैं इन ईच ओव्यूल, हर ओव्यूल में। हेंस पॉली एम्ब्रियोनी इज कॉमन। इसलिए पॉली एम्ब्रियोनी कॉमन है। उधर दूसरी तरफ की बात करें, यहां पे कितना? 1 2 ऐसा कुछ बोल सकते हैं। क्या कहेंगे? सॉरी, ये है एंडोस्पर्म। प्रेजेंटेड एज फीमेल गैमेटोफाइट। प्लस इसी के लिए बताने लायक कुछ बातें। मल्टी सेलुलर न्यूट्रिएंट टू एम्ब्रियो। बताइए, एम्ब्रियो का न्यूट्रिएंट, अभी फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है और ये एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन भी तैयार हो गया। गजब है। इसीलिए तो जिम्नोस्पर्म को एवीज यानी बर्ड्स के अंडे से कंपेयर कर सकते हो। जैसे अंडे में एग यॉल्क पहले से होता है, चाहे उसमें अंदर चिकन हो चाहे ना हो। जिम्नोस्पर्म भी तो वैसे ही, ये तो शुरू से चल रहा है। ब्रायोफाइटा एम्फीबियन, फर्न्स रेप्टाइल, तो जिम्नोस्पर्म, एवीज, एंजियोस्पर्म, मैमल।
डन है, हो गई ये। चलो नेक्स्ट, अगली बात ये आ जाती है कि यहां पर बना 2 और मोर देन 2 आर्किगोनिया, इसके पास अंदर क्या होगा, अंदर इसके पास में है एग। कैसा है, लार्ज, नॉन मोटाइल। यहां पर मेल गैमीट कैसे होंगे, नॉन मोटाइल। तो इसका मतलब है कि यहां इवेंट आ गया जिस इवेंट का नाम होता है पॉलिनेशन। चलो पॉलिनेशन की डेफिनेशन और उसकी रिक्वायरमेंट दोनों पढ़ते हैं, तब उसको बोलते हैं एस्पेक्ट्स, राइट, एस्पेक्ट ऑफ पॉलिनेशन। तो एक, क्योंकि मेल फीमेल दोनों गैमीट नॉन मोटाइल है, ऐसे में गैमीट का ट्रांसफर कैसे हो, यह सवाल जब आता है तो कहते हैं कि भाई गैमीट का ट्रांसफर करने के लिए जो मैकेनिज्म सीड प्लांट में लगेगा उसमें खुद मेल गैमिटोफाइट ट्रांसफर हो जाता है। मतलब दूल्हा अकेला नहीं गया है, साथ क्या गए, बाराती। वो देख लो ना, 5 या 6 सेल लिखा तो है, छोटी सी बारात गई है 5-6 सेल की, कोई बात नहीं। तो हम ये कहते हैं कि दैट इस तरह की कंडीशन में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हुआ है, और पोलन ग्रेन गैमिट नहीं है, वो गैमिटोफाइट है। अरे बड़ा गड़बड़ है, रुको, माइक्रोस्पोर भी पोलन ग्रेन है, वो जो डिस्पर्स होते हुआ मिक्की माउस टाइप दिख रहा है वो भी पोलन ग्रेन है, और जो मेल गैमीट बनाए बाद में 6 सेल्ड वो भी पोलन ग्रेन है। यानी पोलन ग्रेन वो सब है, एक सेल से लेकर 6 सेल तक की स्टेज। उस पोलन ग्रेन का नाम स्टेज के हिसाब से अलग अलग है। अगर 1 सेल पोलन ग्रेन होगा तो क्या बोलोगे, माइक्रोस्पोर। अगर 4 सेल्ड पोलन ग्रेन होगा, कहां, यहां पाइनस में, तो उसे क्या बोलोगे, मैच्योर पोलन ग्रेन। अगर 6 सेल्ड पोलन ग्रेन लिखा है तो क्या बोलना, मैच्योर मेल गैमिटोफाइट। याद रखें, ओके। The male and the female gametophyte do not have free living existence, वो फ्री नहीं होते, बहुत क्लियर पहले ही बोल चुका हूं। माइक्रोस्पोर से, माइक्रोस्पोर से आगे हम कहते हैं जो स्टेजेस आती है, गलत निशान ले लिया है, माइक्रोस्पोर से पहली स्टेज आई, उससे मैं लिखूंगा प्री पॉलिनेशन स्टेज। दूसरी स्टेज आई जिसे लिखूंगा पोस्ट पॉलिनेशन स्टेज। यहीं से बनाए मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। इतना लंबा रास्ता कहां हुआ, दिस इज ऑल हैपनिंग ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। ये पेरेंट स्पोरोफाइट पर हुआ, पॉलिनेशन हो जाता है, ये कहां, ससुराल में, ऑन स्पोरोफाइट, जिस पर कौन है, फीमेल। मैं सिर्फ स्पोरोफाइट लिख रहा हूं, ये नहीं लिख रहा कौन सा स्पोरोफाइट। उधर जमाए बन जाएगा वो। फिर केस सुनिए, मेगास्पोर की बात करता हूं, वो कहीं डिस्पर्स हुई क्या, नहीं, वो मेगास्पोर से लेकर मैं लिख दूं मैच्योर फीमेल गैमिटोफाइट, मैच्योर फीमेल गैमिटोफाइट तक। ये किस पर डिपेंडेंट है, एंटायरली डिपेंडेंट ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, वो कहीं भी नहीं जाने वाली।
इट विल बी स्टेइंग ऑन द सेम बॉडी, इसी के ऊपर रहती है। तो यानी आप ऐसी बात कहते हैं कि ये फ्री लिविंग है ही नहीं। क्लियर? क्यों नहीं है फ्री लिविंग? पहली बात, गैमेटोफाइट अपने स्पोरोफाइट के ऊपर नरिशमेंट और दूसरा शेल्टर, दोनों चीजों के लिए डिपेंडेंट है। वो ए वस्कुलर है। गैमेटोफाइट कैसे यहां पर ए वस्कुलर। दो अलग अलग बने, मैं लिखूंगा डायशियस। क्या वस्कुलर टिश्यूज हैं? नहीं है, लिखूंगा ए वस्कुलर। इंडिपेंडेंट है? नहीं। कैसे? डिपेंडेंट। चाहे किसी की भी बात करो, आप साइकस बोलो साइकस में, पाइनस बोलो पाइनस में, सबकी कंडीशन सेम, सब में वही बातें। क्लियर? हर एक जिम्नोस्पर्म की कहानी ऐसी ही है कि गैमेटोफाइट डायशियस एवस्कुलर और डिपेंडेंट होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली ग्रो नहीं करेंगे। डन। बोथ मेल एंड फीमेल गेमीट्स आर नॉन मोटाइल। नंबर दो, गैमेटोफाइट्स आर डायशियस। यानी गैमेटोफाइट डायशियस है, यानी दोनों मेल और फीमेल अलग अलग जगह होंगे, ऊपर से दोनों कैसे? नॉन मोटाइल। हेंस देयर इज एन इवेंट रिक्वायर्ड विच इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। द मेल गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन, यहां पर उसे भी पोलन ग्रेन कहेंगे। इज ट्रांसफर्ड, यहां पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ है टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन। इससे हम लोगों ने क्या माना है? पॉलिनेशन। कैसे जाएगा पोलन ग्रेन? पानी से तो जा नहीं सकता, तो इट इज कॉमनली बाय विंड। आप इसे कहते हैं एनिमोफिली।
डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम पाइनस, एज उसे हम लोग कहते हैं गोल्डन डस्ट और सल्फर शावर। पोलन ग्रेन विंग्ड है, ये हम पहले लिख चुके। पोलन ग्रेन्स रीच द ओव्यूल डायरेक्टली, इसलिए पॉलिनेशन को कई बार डायरेक्ट भी कहा जाता है। तो कोई कहे ना, इन सीड प्लांट्स मेल गेमीट्स are transferred to the egg by option 1 wind, option 2 water, option 3 insect, option 4 pollen tube। आंसर क्या लगाओगे? पोलन ट्यूब। डन। चलो ठीक है, फर्टिलाइजेशन बच गया। पोलन ग्रेन आए, अपने साथ में मेल गैमीट को लाए। मेल गैमीट नॉन मोटाइल है, तो उसको ना एग्जैक्ट छोड़कर आना पड़ेगा आर्किगोनिया के अंदर तक, तो उसके लिए होगी पोलन ट्यूब।
तो कीमोटैक्टिक नहीं है, अब लोकोमोशन नहीं है, अब है ग्रोथ मूवमेंट, यानी पोलन ट्यूब वहां तक बढ़ेगी। प्लांट के अंदर होने वाला मूवमेंट समझिए, अगर प्लांट किसी चीज को पाना चाहता है तो या तो वो वहां तक चल के जाए उसका कोई सेल, ये लोकोमोशन है जिसे टैक्टिक या टैक्सिज्म कहते हैं। दूसरा होता है कि वो वहां तक न जा पा रहा है तो वो उसके ऑर्गन को वहां तक बढ़ाएगा ताकि उसे ले ले, इसे कहते हैं ग्रोथ मूवमेंट। जैसे पंखा चल रहा है लेकिन चल नहीं रहा है, बात समझ में आ रही है? मैं चलता हूं यानी चलता हूं, दोनों बातों में डिफरेंस है। तो वैसे ही प्लांट के अंदर भी ग्रोथ मूवमेंट होगी, यानी पोलन ट्यूब ग्रो करेगी आर्किगोनिया के अंदर तक। तो ऐसे में कहते हैं कीमोट्रॉपिक, टैक्टिक नहीं, वर्ड चेंज हो गया। फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट किसका है? पोलन ट्यूब का। एज पोलन ट्यूब इज इन्वॉल्व, क्योंकि पोलन ट्यूब इन्वॉल्व हुई, हम लोग वर्ड लिखेंगे साइफोनोगैमस। साइफोन का मतलब समझो, फिजिक्स में भी कभी सुनाओ तो नाम होता है क्या? ट्यूब। ट्यूब को साइफोन बोलते हैं। दूसरा सुनिएगा, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स केमिकल स्टिमुलस। इस कारण से फर्टिलाइजेशन को कहेंगे कीमोट्रॉपिक, TROPIC, पहले भी लिख चुके इस वर्ड को। केमिकल इफेक्ट, केमिकल का इफेक्ट है, ट्रॉपिक नहीं है, खाने नहीं जा रही, केमिकल, केमिकल की तरफ ग्रो कर रही है। तीसरा, तीसरा कहते हैं ऊगैमस। और ऊगैमस हमेशा कैसे होता है? इंटरनल। और एक बात, पॉली एम्ब्रियोनियस कॉमन, रीजन में बता चुका। पॉली एम्ब्रियोनिक कॉमन होगी। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाएगा? सुनते जाना। इंटेग्यूमेंट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाएगी? सुनिएगा। जाइगोट ने क्या बनाया? एंडोस्पर्म क्या बन जाएगा? सबके बारे में बात करते हैं। इंटेग्यूमेंट जो बना है, 1 मिनट और, न्यूसेलस है। फर्टिलाइजेशन 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 फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद 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 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सामने नहीं है। ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड। इंटेग्यूमेंट से बनेगा सीड कोट। जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म रहेगा एंडोस्पर्म। न्यूसेलस से बनेगा पेरिस्पर्म। हम सिर्फ इतना कहेंगे, सीड्स इन जिम्नोस्पर्म, पॉली एम्ब्रियोनिक, एक से ज्यादा एम्ब्रियो वाले, एंडोस्पर्मिक, न्यूट्रिएंट एंड तक रहेगा, पेरिस्पर्मिक होते हैं। और क्योंकि ओवरी नहीं यानी फ्रूट नहीं, इसलिए नेकेड।
डन। पीवाई क्यू है जिम्नोस पे सबसे ज्यादा। इसके बाद दूसरे नंबर पे एल्गी, टेरिडोफाइटा पर, ब्रायोफाइटा पर 1 2। वो भी क्या, पीट मॉस किसे कहते हैं, या पीट मॉस क्यों कहते हैं। ठीक है, एल्गी के ऊपर सब मिलेंगे, जिम्नोस्पर्म पे पीवाई क्यू मिलेंगे, बीच में ब्रायो पर एक आध मिल जाएगा, टेरिडो के ऊपर पीवाई क्यूज नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, भविष्य में संभावनाएं किसी भी चीज की हो सकती हैं। ठीक है, दुनिया उम्मीद पर कायम है, तो उम्मीद उल्टे सीधे क्वेश्चन की भी करनी चाहिए। विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए सी एंड फ्यूकोजेंथिन। सही है, रॉन्ग पूछ रहा है ये तो ट्रू हो गया। देख, पूरे प्लांट किंगडम का एक क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछा है, और मैंने जिम्नोस्पर्म पढ़ा है, मैंने कहा है पीवाई क्यू किसका है, जिम्नोस्पर्म का, तो गलत किसके बारे में लिखा होगा, खुद ही गेस करो, जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो ये तो सही हुआ। आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, सही है। म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर, म्यूकर में जूस्पोर होता है क्या, नहीं, फॉल्स। ये एक लाइन, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, सही है। तो ये जिम्नोस्पर्म की एक लाइन थी, यहां लिख दी, आंसर तो हमारे पास पहले से ये क्या, थर्ड। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मिला दिया बीच में, ये तीनों लाइनें प्लांट किंगडम की, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। अब ऐसे क्वेश्चन कहां, अब तो फिजिक्स में नहीं आते, 2 चैप्टर को मिला के क्वेश्चन। मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, मेगास्पोरेंजियम किसके इक्विवेलेंट है, अभी तो बताया ओव्यूल के इक्विवेलेंट है। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, यानी फॉल्स बताना है अबाउट जिम्नोस्पर्म। देयर सीड्स आर नॉट कवर्ड, करेक्ट है ना, इसलिए नेकेड कहते हैं। दे आर हेट्रोस्पोरस, सही है, सारे के सारे जिम्नोस्पर्म की यही कहानी। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर डिपेंडेंट नॉट फ्री लिविंग, क्या लिख दिया है, फ्री लिविंग, फॉल्स हो गया। मोस्ट ऑफ देम हैव नैरो लीव्स विद थिक क्यूटिकल, सही है, नैरो लीव्स और थिक क्यूटिकल होगी उनमें। आंसर तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट पूछा था, वो लगा चुके हम लोग, थर्ड है। अगला, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। नहीं 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 नहीं, जिम्नोस्पर्म बोथ नहीं, जिम्नोस्पर्म होमोस्पोरस नहीं होते, सिर्फ क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस। ये तो टेरिडोफाइटा के लिए ठीक है, उसके मेंबर होमोस्पोरस भी है और हेट्रोस्पोरस भी। ब्रायोफाइटा सिर्फ होमोस्पोरस है, तो ये फॉल्स हो गया। भाई ने हमसे पूछा है करेक्ट। चलो, साल्विनिया, साल्विनिया लिखा है, ध्यान दीजिए, साल्विया नहीं, साल्विनिया, साल्विनिया गिंको पाइनस, ये किसका मेंबर है, टेरिडो का। गिंको और पाइनस किसके मेंबर हैं, जिम्नो के। और बोल रहे हैं यार ऑल जिम, गलत बोल रहे हैं ना, सारे के सारे जिम्नो कैसे हो सकते हैं, ये हो गया फॉल्स। सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, सही है, जिम्नोस क्या पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉलेस्ट ट्री इसी के ही है, ये हो गया ट्रू, आंसर क्या हो गया, थर्ड। अगला पढ़े, द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडेप्टेड, नहीं नहीं, दे आर वेल अडेप्टेड, नॉट वर्ड गलत है, फॉर एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट, तो ये भी कैसा हो गया, फॉल्स। आंसर 3 हो चुका ऑलरेडी। कॉनिफर्स आर अडेप्टेड, अब जिम्नोस नहीं पूछ रहा, सिर्फ किसके लिए पूछ रहा है, कॉनिफर्स के लिए, जो कोन बनाते हैं उन्हें कॉनिफर कहते हैं। हो सकता है आगे फ्यूचर में क्वेश्चन पूछे पाइनस कॉमा सेड्रस के लिए, और बोले अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ, काय के लिए, उनकी लीफ में है ना मॉडिफिकेशन की नहीं। चलो पढ़ते हैं, प्रेजेंस ऑफ वेसल, नहीं, जिम्नोस में वेसल नहीं होती। ब्रॉड हार्डी लीफ, ब्रॉड नहीं, कैसी होती है, नैरो, ठीक है, नैरो होती है, ब्रॉड वर्ड कैसी है, गलत। सुपरफिशियल स्टोमेटा नहीं, संकन स्टोमेटा। थिक क्यूटिकल, यस, संकन स्टोमेटा, यस। नैरो लीव्स, यस।
आंसर क्या लगा देता हूं, फोर्थ। सब ऐड कर दिया मैंने। मैच द कॉलम, मैच करिए, इसको छोड़ दीजिए नीचे, यहीं से मैच कर लो। फर्न, साइकस, फिनेरिया, स्पायरोगारा। स्पायरोगारा एल्गी है ना। लाइफ कैसी होती है, डोमिनेंट, गैमेटोफाइट, इंडिपेंडेंट, राइट। देख, डोमिनेंट, हैप्लॉइड, फ्री लिविंग, गैमेटोफाइट, सही है स्पायरोगारा के लिए सेकंड पॉसिबल। दूसरा कुछ सुने, फर्न के लिए क्या है, डोमिनेंट, डिप्लॉइड, स्पोरोफाइट, अल्टरनेटिंग विद रेड्यूस गैमेटोफाइट, गलत, कॉल्ड प्रोथैलस, सही है। प्रोथैलस किस में होती है, फर्न में, सही हो रहा है। बी का थर्ड, फिनेरिया, डोमिनेंट हैप्लॉइड होगा, फिनेरिया मॉस है, डोमिनेंट हैप्लॉइड, लीफी, गैमेटोफाइट, अल्टरनेटिंग, पार्शियली डिपेंडेंट, मल्टीसेल्युलर, स्पोरोफाइट, सही है। फोर्थ, फिर एक बच गया, साइकस, डोमिनेंट, डिप्लॉइड, स्पोरोफाइट, वस्कुलर प्लांट विद हाईली रेड्यूस्ड मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, सही है ना। मैच कर ले, आंसर लगा ले, क्या हो रहा है, डी का 1, एक ही जगह, ऑप्शन नंबर 3। मॉसेस एंड लाइकन, 5 स्टेटमेंट है, ऑप्शन सिलेक्ट करनी है जिसमें सब कैसे आते हो, करेक्ट। मॉसेस एंड लाइकन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज अ बेयर रॉक, ट्रू है। ब्रायोफाइट हैव ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की लाइन। स्लेजिनेला इज अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, फॉल्स है। क्या होना चाहिए था, हेट्रो, स्लेजिनेला लिखा है ना। कोरोलॉइड रूट इन साइकस, यहां तक ठीक है। हैव वैम, वैम का पूरा फुल फॉर्म वेसिकुलर अर्बिस्कुलर माइकोराइजा। आंसर क्या हो जाएगा, ये तो हो गया फॉल्स भाई। माइकोराइजा किस में होता है, ये तो होता है पाइनस में, ये वाला नहीं, लेकिन माइकोराइजा किस में होता है, पाइनस में होता है, ठीक है। यानी आप ये बात कहते हैं कि दैट ये हो गया फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। तो सी गया, ए सही है अभी तक। मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट्स इज गैमेटोफाइट, सही है। वेयर एज इन टेरिडोफाइट इट इज स्पोरोफिटिक, सही है, ट्रू हो गया। तो डी भी सही, अभी तक ए सही है, डी सही है। इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर प्रेजेंट विद इन स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन स्पोरोफाइट, ट्रू है, डी भी सही है। सॉरी, ए, डी एंड ई कहां है, ऑप्शन नंबर 2। डन, जिम्नोस्पर्म ओवर। एक दो रह गए हैं, दो क्या 3 रह गए हैं, मैच कर। जिम्नोस्पर्म कहां है, ये रहा और ये रहा, बी का हो गया 4, ढूंढ बी का 4th, ये आंसर है 2। कितनी जल्दी लग गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हॉर्स चेलार टेरिडोफाइट ना, अरे भैया टेरिडोफाइटा इंक्लूड फर्न्स एंड हॉर्स चेल्स, पहली लाइन फॉल्स भाई, पूछ रहा है ट्रू। स्लेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस, सही है। वाइल साल्विनिया इज होमोस्पोरस, साल्विनिया भी तो हेट्रो है ना, फॉल्स। ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, ट्रू, आंसर यही होगा 3rd। आगे पढ़ लेते वैसे। स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड, किसमें, इन बोथ साइकस एंड सेड्रस, गलत, बोथ गलत है। साइकस में अनब्रांच होके सेड्रस में ब्रांच होता है, सेड्रस में, पाइनस में, गिंको में कैसा रहेगा, ब्रांच रहेगा, ये तो गलत हो गया, तो ये भी फॉल्स। आंसर 3rd ऑप्शन है, करेक्ट पूछा था, करेक्ट लगा दिया है। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए से ई तक पढ़िए, देखिए कितनी स्टेटमेंट हैं करेक्ट, ये पूछा जा रहा है। सुन, लिवरवर्ट, मॉसेस, फर्न्स, गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग, फिर से फर्न में, मॉस में, लिवरवर्ट में, सही है भैया। फर्न तो ऐसा है जिसमें गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट दोनों ही कैसे माने आते हैं, इंडिपेंडेंट। जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न्स आर हेटेरोस्पोरस, सही है, सही है ना, अरे बोलो भाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस, उगैमस, वोल्वॉक्स, उगैमस, अल्ब्यूगो, उगैमस, तीनों के एग्जांपल लिखिए, ट्रू हो गया। द स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट्स, लिवरवर्ट का स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है, याद है। मोर एलाबोरेट देन इन मॉसेस, अरे गलत भाई, मोर एलाबोरेट इज इन मॉसेस, राइट, ये क्या हो गया, गलत, फॉल्स, उल्टा लिख दिया है। तो अभी तक 3 सही हुए, चौथा पढ़ो। बोथ, सॉरी 5वां पढ़िए।
बोथ पाइनस एंड मार्केंशिया आर डायोशियस। ना ना ना, पाइनस मोनोशियस होता है, मार्केंशिया डायोशियस है। पाइनस में मेल कोन फीमेल कोन एक ही बॉडी पर होते हैं। साइकस डायोशियस है, ठीक है, साइकस डायोशियस है, मार्केंशिया डायोशियस है, पाइनस नहीं। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। 3 सही 2 गलत 5 में से, यानी ऑप्शन बी थर्ड हो गया, करेक्ट बी 3 हो गए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, इंडिपेंडेंट नहीं है कौन, गैमेटोफाइट। तो मुझे पता है ना, सिर्फ सीड प्लांट ऐसे खत्म। ढूंढो सीड प्लांट्स कौन है। मार्केंशिया क्या हुआ, ब्रायोफाइटा, उसमें तो गैमेटोफाइट डोमिनेंट है। टेरिस क्या हुआ, टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा के अंदर हमने बताया कि उसके अंदर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट है। पाइनस हमने बोला जिम्नोस्पर्म है, यानी सीड प्लांट है। फिनेरिया हमने बोला ब्रायोफाइटा, यानी फिर से इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। आंसर क्या है, थर्ड। विंग्ड पोलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन, आंसर पाइनस। डन, ये हो गए। नौ नंबर ना, 9 थी ना, 8 तो नहीं थी। दो बजे, 2 बजे, 2 सेकंड, 2.5 सेकंड।